अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या चीज़ है? रजिस्टर एक मटेरियल की, एक कंडक्टर की वो खासियत है जिससे वो उसमें से बहने वाले करंट की मुखालफत करता है, ओपोजिशन करता है, तो उसको हम रजिस्टर कहते हैं। तो रजिस्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है? रजिस्टर्स को दो तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है। एक तरीका है सीरीज़ कम्बिनेशन, दूसरा तरीका है पैरेलल कम्बिनेशन। टुडे वी विल डिस्कस सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनको एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि ये हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, ये 3 की जगह पे 2 भी हो सकते हैं, n रजिस्टर भी हो सकते हैं। जितने भी रजिस्टर होंगे उनको जहाँ से एक एंड होगा वहाँ से दूसरा कनेक्ट कर देंगे, जहाँ से दूसरा एंड होगा तीसरा कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम तमाम रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। अब देखा जाए, यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से हमारा करंट जा रहा है। हमारा करंट इस तरह से जा रहा है, नीचे से ऊपर ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा करंट घूम रहा है। अगर हम देखें करंट कहाँ कहाँ से जा रहा है, R1 से जा रहा है, आगे R2 से, R3 से। तो करंट के गुजरने के लिए, करंट को पास करने के लिए हमें सिर्फ एक ही पाथ मिल रहा है। इसलिए सीरीज़ कम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हर रजिस्टर का सेम होता है। हर रजिस्टर का करंट सेम होगा। इन सीरीज़ कम्बिनेशन द करंट इज़ इक्वल ऑफ ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर का करंट सेम होगा, यानी I इज़ इक्वल टू I1, I2 इज़ इक्वल टू I3। उतना ही रेजिस्टेंस R1 का करंट होगा, उतना ही रेजिस्टेंस R2 का होगा, उतना ही रेजिस्टेंस R3 का होगा। जितना यहाँ से करंट जाएगा सब का सेम करंट होगा। करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। क्यों सेम है? चूँकि करंट को गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता मिल रहा है, यहाँ से वो करंट जा रहा है और सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज कितनी होती है। वोल्टेज जो होती है सीरीज़ कम्बिनेशन में डिवाइड हो जाती है, तीनों रजिस्टेंसेस में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से वोल्टेज जो होगी वो इक्वल टू होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 के। बाय ओहम्स लॉ हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके हम कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्या है? R है, R रेजिस्टेंस है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है। तो ये हमारा ओहम लॉ है कि V इज़ इक्वल टू IR। V इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1 की जगह पे I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ये I क्यों सेम है? क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में I सेम होता है, इसलिए इधर I1 नहीं बल्कि I ही आएगा, इधर I2 नहीं I ही आएगा, इधर I3 नहीं I ही आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? I को कॉमन निकाल लेंगे। V इज़ इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? हमारे 3 रजिस्टर हैं, इन तीनों को हटा के तीनों को रिप्लेस कर देना है विद सिंगल रेजिस्टेंस। एक ही रजिस्टर लगा देना है, तीनों को ख़त्म हटा देना है और एक रजिस्टर लगा देना है जिसकी रेजिस्टेंस RE हो जाएगी। करंट उसमें से I फ्लो करेगा और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V होगा। यानी कि हमने क्या किया? रिप्लेस द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, replace the combination of resistors with a single resistor। तीनों को हटा के हमने एक ही रजिस्टर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस RE है। अब क्या बन जाएगा? बाय ओहम लॉ अगर देखें तो V इज़ इक्वल टू I RE हो जाएगा। पीछे हम क्या निकाल चुके हैं? V इज़ इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 पहले हमने निकाला जब हमने 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किए। अब हमने क्या निकाला? V इज़ इक्वल टू आई आर ई। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आई आर ई इज़ इक्वल टू आ जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो इस तरह से आर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि इक्वलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ जाएगा। अगर हमारे पास n रजिस्टर्स हों तो ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, n तक हम जमा कर देंगे इस तरह से। इफ़ n रजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कम टू सोन प्लस Rn। तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि सीरीज़ कम्बिनेशन जो होता है उसमें करंट सेम होता है, हर रजिस्टर का जो करंट होता है वो सेम होता है, और वोल्टेज जो होती है वो V इज़ इक्वल टू जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनमें डिवाइड हो जाएगी। 3 हैं तो V इज़ इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो दोस्त इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।